प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक बिहार बोर्ड के सेकेंड सिटिंग के सेट नंबर जे के क्वेश्चन आपके सामने लाया है विज्ञान का। समझे किस विषय का? विज्ञान का सेट नंबर जे। समझे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन? ऑप्शन नंबर बी होगा, माने ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन होगा? ग्रेफाइट। समझे। दूसरा क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए माने सोडियम होगा। समझे सोडियम क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है जो निम्नलिखित में जो दिया हुआ। समझे। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझे। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन टोन में डुबाकर रखते हैं? तो किस धातु को? सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए। समझे सोडियम धातु को। पांचवा सवाल है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा माने कौन उत्पन्न होता है? समझे अम्ल के जलीय में तो H+ आयन होता है, माने ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन इसका। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl। ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी। आठवां है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। नौवां सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सूत्र ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी माने Na2CO3 × 10H2O। समझे। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है? तो कौन होगा? फास्फोरस माने पी होगा। समझे ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी। 12वां सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 9। ऑप्शन नंबर बी। समझे। 13वां सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, माने ऑप्शन नंबर डी होगा। समझे। अगला सवाल है, बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए। समझे। अगला सवाल है, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अक्सर? तो कैलामाइन क्या था? जिंक का। Zn का है। समझे जिंक का। ऑप्शन नंबर ए। अगला 16 नंबर सवाल है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो देखते हैं NH3 होता है। तो क्या होगा इसका? 1:3, माने क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1:3 होगा। समझे। सत्रह नंबर सवाल है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समवर्ती समूह है? तो कितने? 5। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। समझे। 18 नंबर सवाल है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य? तो कार्बन क्या है? 14 वर्ग के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, घेघा रोग पनपता किसके लिए? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। रंध्र मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? पत्तियों। ऑप्शन नंबर बी। समझे। 21 नंबर सवाल है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिगोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। समझे। बाईसवां सवाल है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 23वां सवाल, लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवनीकरण है? तो जैव अनवनीकरण कौन होगा? कागज, बहितमल, लकड़ी या DDT। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, DDT।
चलिए 25 नंबर सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार के होगा, माने किस प्रकार का होगा समझे। तो किस पर प्लस तो है तो अब उत्तल दर्पण उत्तल होगा समझे, क्या होगा उत्तल इसका आंसर होगा। अवतल उत्तल या ये दोनों ऑप्शन क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तल। 26 नंबर सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 27वां सवाल निम्नलिखित के में से दर्पण सूत्र क्या होगा तो 1/v 1+1/u माने ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ऑप्शन नंबर समझिए 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब इसको तो पहले भी लिख सकता 1/u + 1/v बराबर 1/f, चाहे 1/v + 1/u बराबर 1/f, किसी भी तरह से रहे तो अब इसका कहने का अर्थ क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा समझे। दर्पण सूत्र का था इसलिए प्लस और लेंस सूत्र का था तो माइनस होता समझे। 28वां है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है +1 होता है, माने ऑप्शन नंबर ए। उनतीसवां सवाल निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो आभासी क्या होता है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल माने इनमें से सभी दर्पण से समझिए। अब इनमें से क्या होगा सभी होगा समझिए। 30वां सवाल है आकाश का नीला होना किस परिघटना पर है तो प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन माने ऑप्शन नंबर सी। 31वां सवाल है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 32वां सवाल है 32 नंबर निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो किस लेंस का उत्तल लेंस का समझे, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है तो आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल है कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है वो समझे तो किसका आहार नाल का हिस्सा है, किसका हिस्सा है आहार नाल का हिस्सा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा समझे। 35 नंबर सवाल है प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को क्या कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 36 सवाल है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है तो किससे घेगा से मैंने ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा समझे। 37 है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचाने का केंद्र है तो कौन मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है मोनोपाउज कहलाता है या मीनार्चे कहलाता है मासिक चक्र कहलाता है तो इनमें सभी यानी इसमें सभी कहलाता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है कलम लगाना दाब कलम बंधन माने इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 40 का समझिए। अगला है 41 नंबर कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है DDT, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन माने ऑप्शन नंबर बी होगा 42 का बी। 43 नंबर है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है तो 0.03%, ऑप्शन नंबर बी। 44 है पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है टैनिन गोंद रेजिन इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा समझे 44 का ऑप्शन नंबर डी। 45 है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है हीमोडायलिसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा समझे, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा समझे। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है तो क्या होगा इसमें जर की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी होगा समझे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। 47 है पूर्ण विकसित
अंडशाय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 47 का ए होगा, समझे। 48 नंबर है, तो 48 से क्या होता है? लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो कौन सा लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, समझे। 49 नंबर है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल का क्या होगा तुमको? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, समझे। वाहक बल है ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है का एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, ऑप्शन नंबर बी, समझे। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, समझे। 52 नंबर सवाल है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 53 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? वह कौन सा? तनावकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 54 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समझे। 54 का क्या होगा? डी होगा। क्योंकि निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो क्या होगा तुमको? 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर माने उत्तल और अवतल दोनों होगा, माने कहने का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ए और बी दोनों, समझे। 56 नंबर है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो किस कारण से? धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, समझे। तो 56 में क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 57 है, निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, समझे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन में मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा 59 का, समझे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? अरस्तु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। 62 है, मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्र की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ऑप्शन नंबर ए, समझे। 64 है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 65 है, किसी पीएच का मान विलियन सबसे अधिक क्षारीय होता है कब? जब पीएच का मान बराबर 11 होगा, तब, ऑप्शन नंबर सी। 66 चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता था? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र क्यों है? चलिए 67 है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 ऑप्शन नंबर बी, समझे। 68 नंबर सवाल है, निम्नांकित में ग्लोबन वर्लमन का सूत्र है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, Na2SO4 × 7H2O, समझे। 69 का निम्नांकित में संश्लेषित सूचक है, समझे। तो 69 का क्या होगा? मेथिल ऑरेंज, माने ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला से जलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे। 71 नंबर सवाल है, उपचयन में निम्नांकित में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें सभी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 72 नंबर है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 का क्या होगा? सी होगा, समझे। 73 है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने का आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। मैंने कहने का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आई बराबर आर। समझे 73 का बी। चलिए 74 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझे। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो किसका होता बना होता है? सिलिकॉन बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 75 का? बी होगा। समझे। 76 नंबर है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझे। अगला लिखा है 100 5/11 एम्पियर होगा। समझे। 5/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है 78 में, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य क्या होता है? तो टंगस्टन धातु का बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। समझिए। तो 79 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 380 nm होता हुआ। समझिए। 80 नंबर सवाल है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझिए।